आम आदमी के मन में दो सवाल था जिसने आपको लेकर संवेदना बढ़ाई। एक सवाल यह था कि यार राजपाल भाई 250 फिल्मों में हमको हंसाए, क्या इतना पैसा नहीं बना पाए कि लौटा सके? यही तो क्वेश्चन है। और आप मेरा प्रश्न बोल रहे हो। हाँ, मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। यही तो बात जिस दिन समझ में आ जाएगी पूरे विश्व को हमारा मुकदमा पता लग जाएगा। यही तो बात है कि जिस आदमी के 2005 में, जिसको आज अगर मिट्टी डलवाने जाए, जो राजपाल ने कंधे से लेके, ट्रॉली से लेके, बैलगाड़ी से लेके जितनी मिट्टी डाली है ना, तो 10 करोड़ की मिट्टी राजपाल के बेस में पड़ी होगी, जिस पे मकान बना है। कारण क्या है कि 5 करोड़ का पंगा क्या है? यही तो इंटेंशन होता है ना। मैं मस्खरागिरी करता हूं, लेकिन जीवन में कभी भी, परिवार हो चाहे समाज हो चाहे हमारा रिश्तेदार हो, हमने कभी भी हमेशा गंभीर मशवरागिरी की है। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे देश की चौपाल है, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने 3 व्यवस्थाओं की हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राइट? यही तो है 3 जिसपे अपने देश का विधान चलता है। ये कारण क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लेंदी पिछले 14 साल से, कि एक आदमी वीडियो निकाल के बोलता है कि मेरा 3 साढ़े 3 तो मुकदमे में खत्म हो गया होगा। 5 करोड़ रुपए के 3.5 मुकदमे में खत्म हो गए, तो जो आरोपी है उसके 5 करोड़ नहीं खर्च हुए होंगे मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली, मुंबई दिल्ली। कॉमेडी करता हूं इसलिए आपको कॉमेडी लग रही है, ये नहीं हो सकता। हमारी चौपाल है, हम लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। जो साधक हैं उनके भी बच्चे मेरे अपने हैं, जो वादक हैं उनके भी बच्चे मेरे, क्योंकि मेरा बच्चों से डायरेक्ट मैं बड़ा बच्चा हूं। लेकिन ये बात जो इंटेंशन की मिसकम्युनिकेशन है पूरे विश्व में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप इसको करेक्ट कर देना। हाँ। राजपाल यादव के पास पैसा है बहुत सारा, पैसे की कमी की वजह से वो जेल नहीं गए थे, चॉइस की वजह से गए थे, उनकी एक अलग सूझ पे लड़ाई थी। ये सही कोट है? थोड़ा सा जल्दबाजी है इसके बारे में बोलना। हाँ। कि मैं क्यों गया था, या क्या पैसा है कि नहीं है, या इस पैसे ने, मैं पहले दिन से 5 करोड़ रुपए का मसला होता तो 2012 में निपटता। ये 5 करोड़ रुपए ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है। उसमें जब ना हमारी अदालत थी, ना हम अदालत नहीं थी, उससे पहले मेरी 17 करोड़ की फिल्म डुबा दी, जिसमें 70% फिल्म जब इस कंपनी ने देख ली थी, इसके ऑनर ने उसमें गवाह देख ली थी, उसके बाद वो 5 करोड़ रुपया पड़ा था। तो 12 करोड़ रुपया ऑलरेडी फिल्म में खर्च हो चुका था, और 5 करोड़ रुपया ऑलरेडी जो उसमें पड़ा था, उसके बाद 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए उसके रिलीज पे खर्च हो, 22 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। अगर आप दुश्मन भी हो जाए तो जो प्रोजेक्ट में 10 लोगों के पैसे लगे हैं, शुभांकर जी, आप दुश्मन भी हो जाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जनता के बीच में आना है, तो जनता जब तक इसका फैसला ना कर दे तब तक ना जीरो करने का आपको अधिकार है, ना जीरो करने का मुझे अधिकार है। क्योंकि यही तो बात कह रहे हैं कि शुरू 2012 से इस 5 करोड़ का इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन अच्छा था तो माननीय बच्चन साहब से अभी भी गूगल पे जाके आप म्यूजिक रिलीज देख लीजिए, आपको वो 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या मेरा गुनाह था कि मुंबई में 1000-1200 थिएटर में रिलीज होने जा रही फिल्म, बच्चन साहब उसका इनॉग्रेशन, वो चाहे 2 पैसे की होती, 3 दिन उसको क्यों नहीं चलने दिया? उससे पहले जाके खुद ही उन्होंने वीडियो में बोला, मैंने वकीलों के साथ में मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरे नादान है क्या आप? आपने 22 करोड़ को मार दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अभी तो वहां अदालत आई भी नहीं थी। जब आपके पास में आपका इंटेंशन बुरा था, यह बात बताना चाह रहा हूं कि आपके इंटेंशन ने 17 करोड़ 22 करोड़ का नुकसान किया, जो आज 220 करोड़ के बराबर है। किसी को 5 करोड़ राजपाल ने लिया, 5 करोड़ राजपाल, क्या फिल्म फंड फाइनेंस, क्या गुनाह किया?
100 साल में मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, समझ मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। एक कॉमन मेरी ये आदत है, मैं अभिनेता हूं, जो सच्चाई है उसमें ऐसे हूं, जो कंफ्यूजन है वो आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है मेरी गलती हो। तो इसके लिए आप जेल तक जाने को तैयार हो गए? मैं कह रहा हूं कि मैं पिछले 10 साल से हर चीज में बोल रहा हूं कि मसला सुन लो, कि इसमें एक चीज सुन लो कि ये 5 करोड़ का इंटेंशन क्या है। मैं कह रहा हूं इसमें 17 करोड़ और लगा है, उसका एक एक शॉट देख लो। 2,000-2,500 जूनियर आर्टिस्टों, जो हमारे साथी कलाकारों की भीड़ देख लो। 200 माननीय दारा सिंह जी से लेके 200 कलाकार, जो भारत के 36 स्टेटों के 200 थिएटर कलाकारों का और फिल्मी कलाकारों कॉम्बिनेशन देख लो। आपने ऐसा उसको मसला बना दिया जैसे 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। राज्यपाल ने कोई गुनाह किया क्या? फिल्म फंड फाइनेंस 100 साल से रिश्ता है। मेरा गुण, मैं ये बोलता कि शुभांकर से 5 करोड़ रुपए लेके मैंने सोने खदान बना दी। हाँ यार, ये तो एक्टिंग कर रहा था, खदान में कहां पड़ गया? अरे राज्यपाल फिल्मों में काम करता है। राज कपूर साहब से लेके शाहरुख साहब से लेके जितने भी आप, बच्चन साहब से लेके राजपाल तक, हजारों फिल्में बनी। उनमें 100 फिल्में बन रही, 20 फिल्में पूरी दुनिया में छा जाती हैं, 80 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अगर एक फिल्म बनती है तो फ्लॉप बनती है या अच्छी बनती है, लेकिन फिल्म ने कर दिया फ्रॉड, राज्यपाल ने कर दिया फ्रॉड। राज्यपाल ने एक व्यापारी को ठग लिया, राज्यपाल ने लोन ले लिया 5 करोड़। तो मैं राजपाल भाई, क्योंकि मैं पूरी जनता के सामने एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि सर, आपने, जब आपके पास में फरवरी मार्च के चेक थे, ठीक है, अभी सितंबर में जो है फिल्म का संगीत रिलीज हुआ है, अक्टूबर में फिल्म रिलीज हुई, मेरा गुनाह तो बताओ कि उसमें क्या ऐसा हो गया था कि 1000 थिएटर में पीवीआर उसको रिलीज कर रहा है, पूरे वो बन गया है। 3 दिन भी फिल्म चल जाती तो इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन कॉलर ट्यून बेचने लायक हो जाते आराम से, तो 15-20 10-5 कमा लेते। फिल्म 3 दिन, वो क्या गया था कि फिल्म को पहले माननीय हाई कोर्ट में उसका स्टे दे दिया गया, इन्होंने स्टे ले लिया। खैर, माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद, तहे दिल से उन्होंने स्टे दे दिया, स्टे क्या बोलते हैं, रोक हटा दिया, स्टे कर दी कि नहीं फिल्म रिलीज होने दीजिए। फिर जब माननीय हाई कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का आदेश दे दिया, तो पहला गुनाह, पहला अपराध, पहला कंटेम्प्ट इस पार्टी ने कर दिया कि इसने जाके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसकी आपकी पूरी मीडिया गवाह है कि 2012 में इन्होंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में क्यों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 4-6 वकील बैठे और पूरी मीडिया बैठी, और राज्यपाल ने कर दिया ये, राज्यपाल ने कर दिया वो। फिल्म 1000 से 200 प्रिंट में नहीं रिलीज हो पाई। ये मेरा पूछने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसके पीछे अगर मुझे इतना भी बता दो कि आपका इंटेंशन क्या था, तो इंटेंशन आपका अच्छा था, पैसा देने को तैयार। इंटेंशन आपका बुरा था, और इसको चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पूरे जीवन इस इंटेंशन के लिए लड़ जाऊंगा, इनसे समझौता नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो लोग अब तक, मैंने 2014 में माननीय अदालत में अपनी बात रखी थी, हमने कहा इन्हीं ने स्टेडियम बुलाया, इन्हीं ने खिलाड़ी बुलाए, और इन्हीं ने अंपायर बन के आउट करके मुझे भीड़ से बाहर कर दिया। इनिंग दोनों की पारी समाप्त होने पर डिसाइड की जाएगी। इनकी बारी तो 5 करोड़ की पूरी दुनिया जान रही कि क्या 5 से 10 करोड़ 40 लाख रुपए 2018 में एग्जीक्यूशन के निपट चुके हैं। अब इनको 11 करोड़ रुपए, ये तो 5 का मतलब हो गया 21 करोड़, फिर 5 करोड़ मतलब ये हो गया 25 करोड़। तो इनको 25 करोड़ की चिंता है कि 5 का इनको 25 मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 25 करोड़ जो डुबा दिया, तो वो 25 करोड़ 17 करोड़, उसका 85 करोड़ नहीं होना चाहिए। बहुत इसमें
मैं अपने देश की माननीय चौपाल की माननीय हमारी सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका, मुझे अंधा पूरा विश्वास है कि हम जो हुआ उसके लिए मैं जहां मैं हाजिर, आगे भी हाजिर। लेकिन हमारे ही अपने सब लोग हैं, मैं इस बात को, इन्होंने लड़ाई शुरू की है लेकिन समाप्ति राज्यपाल करेंगे, इस बात की मैं आपको आज से नहीं, ये मैं आपको प्रण तो खैर लेता नहीं हूं कि कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन युद्ध या तो मैंने शुरू किया होता तो मैं बंद करता। युद्ध इन्होंने शुरू किया और उस समय शुरू कर दिया था जब मैं मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं था। लेकिन युद्ध समाप्त हमारी वजह से होगा, नहीं तो ये जीवन भर चलने दो। ये